नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के 19,000 से ज्यादा पटवारी कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं आज भिंड मुख्यालय पर सभी पटवारी आज गणेश मंदिर के समक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि दे इसलिए अपना मुंडन करवाया। वहीं पटवारी संघ का कहना है कि लगातार 25 सालों से अपनी मांगों को लेकर तरह तरह का धरना और आंदोलन वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है। इससे चलते पटवारी संघ के 19,000 से ज्यादा पटवारी कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं 2800 पे ग्रेड की किए जाने की मांग वो कर रहे हैं। पच्चीस वर्ष से सरकार से हमारी 2800 ग्रेड पे की मांग चल रही है। सरकार से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है, मिलते हैं आश्वासन मिलता है, आदेश नहीं मिल रहा है। इसलिए 28 तारीख से कलमबंद प्रदेश के 19,000 पटवारी सब हड़ताल पर हैं। इसलिए अपने परिवार को और गणेश जी के सामने सरकार को सद्बुद्धि दे, हमारी जायज मांगे उनको मांगे। इस क्रम में आज मुंडन का कार्यक्रम रखा। अब खबर पुनासा से है, जहां बारिश न होने के कारण किसानों के खेतों में सोयाबीन, कपास सहित अन्य फसल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिसको लेकर मधानता विधायक नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। बारिश न होने से किसान बेहद परेशान है। सोयाबीन, कपास और अन्य खेती यहां लगातार प्रभावित हो रही है। विधायक ने इस पूरे मसले को लेकर सीएम के नाम एक पत्र भेजा है और सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग यहां की गई है। अल्प वर्षा की वजह से हमारी खरीफ की फसल प्रभावित हुई है। सोयाबीन की हुई है, कपास की हुई है, अन्य फसलें प्रभावित हुई है सूखे की वजह से। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि ये जो फसलें खराब हुई है उन्हें सर्वे कराकर और हमारे किसानों का नुकसानी के मान से उनकी भरपाई कराएं। चैगांव माखन क्षेत्र में वर्षों की बेरुखी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। क्षेत्र में फसलें सूख रही हैं, किसान परेशान हो रहा है। किसानों से चर्चा में उन्होंने बताया कि सरकार का किसानों की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। हमारी खराब हुई फसलों के हाल जानने तक अभी कोई नेता या जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी नहीं आया। सोयाबीन की फसलें लगभग खराब हो गई हैं। खरीफ फसलों का उत्पादन मुख्यतः वर्षा जल पर ही निर्भर रहता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि अब अगर बारिश होती भी है तो हमारी फसलें तो खराब हो ही चुकी हैं। सूखाग्रस्त स्थिति के कारण किसानों पर कृषि ऋण का अतिरिक्त भार पड़ेगा। चैगांव माखन ब्लॉक के संपूर्ण ग्रामों का सर्वे कराया जाए, उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। कुएं में सब मिर्ची, टमाटर, गोभी या सोयाबीन और सब फसल खराब। फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई, पानी आने से भी नष्ट हो रहा है और घाम से भी नष्ट हो रहा है। अब कोई किसान की एलू नहीं है कि सरकार के पास तो हमारे लिए। या उनको नहर को बोले तो कहीं नहर चल रही है, कहीं नहीं चलती, उनका क्या ठिकाना। वो बोले वो साफ पास जाओ, उनको बोलो कि वो साफ पास जाओ। ये बात है, किसान की तो कोई इज्जत है ही नहीं सरकार के पास। पानी तो ये समझो कि पूरी बारिश ऐसी निकल गई, अभी खेत से बाहर पानी नहीं हुआ सर। बहुत कमी है पानी की। नहीं कुएं में पानी आया, नहीं बोर में पानी आया। पानी यहाँ से वहाँ तक अभी मवेशी प्यास से घबरा रही है। फसल जो फल लगने वाला था वो तो अब आपको सीधी लिए चलते हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाई ऐसा करो कि मुझे
इधर मेरे बहन भाइयों को देखने दो मुझे। कुछ राखी बांध पाई, कुछ राखी नहीं बांध पाई, कई की राखी मैंने हाथों में ली। लेकिन आज मेरी बहनों, ये राखी प्यार का बंधन है, भाई और बहन के सच्चे प्यार का बंधन है राखी। ये कच्चा धागा तो है, लेकिन विश्वास का धागा है, ये प्रेम का धागा है, ये आत्मीयता का धागा है। और राखी के इसी कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। ये राखी अद्भुत है। और मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है। यहां बैठे भाई, यहां बैठी बहनें, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, भैया हूं ना? अरे जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? मैं भैया हूं मेरी बहनों, भैया हूं। और इस भाई का ये संकल्प है कि मेरी लाडली बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लेके आऊंगा। इसके लिए मेरी जिंदगी है, इसके लिए मेरी जीवन। हर एक आदमी दुनिया में आता है तो भगवान किसी ना किसी काम के लिए भेजता है। मुझे चौथी बार मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि मैं अपनी गरीब बहनों की जिंदगी बदल दूं, मैं अपनी गरीब बहनों की जिंदगी बदल दूं। और इसी काम में आज मैं पूरी गंभीरता से लगा हुआ हूं। मेरी बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों, अपन परिवार की सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो अपनी जनता का पुजारी हूं। वो आवेदन वाले भी चिंता न करें, बाद में बोलूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा और उसके बाद तुम्हारे आवेदन लेने तुमको बुलाऊंगा। चिंता मत करो रे, तुम्हारे लिए तो मामा मुख्यमंत्री है, मुझे और क्या लेने देना सत्ता से, आपकी जिंदगी बदलने की। एक बात बताओ मेरी बहनों, जब पहली बार मैंने ये तय किया था कि हर बहन के खाते में 1000 रुपया आएंगे, तो सबको विश्वास था कि नहीं था? अरे बताओ जोर से, था कि नहीं? मुझे सच में आज इतना आनंद है। मैं जहां जाता हूं मेरी बहनें दौड़ती है, भैया का हाथ पकड़ती है, मेरे सिर पे हाथ रखती है और इतना स्नेह देती है कि मेरी बहनों, मेरी तो जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी सेवा करके। इतनी बहनें जिस भैया की हो, 1.25 करोड़ बहनें। और मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल कर्मकांड नहीं है। आप बताओ मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को, किसान परिवार में जन्मे बहन को अगर जरूरत पड़ जाए 1000 रुपया की भी, तो इंतजाम हो पाता था क्या? अरे हो पाता था क्या? अगर कोई चीज की जरूरत हो, साड़ी खरीदना हो, बेटा बेटी की किताब खरीदना हो, इलाज करवाना हो, बच्चा आ जाए और कहे कि माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो बताओ इच्छा होती थी कि नहीं कि उसको दिला दूं? भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं, होती थी कि नहीं? लेकिन जब पैसा पास में नहीं होता था तो तकलीफ होती थी कि नहीं? अरे बोल के बताओ, तकलीफ होती थी कि नहीं? दिल में तकलीफ होती थी कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे बेटे तरसते नहीं, मैं इनकी जरूरत पूरी कर देती। और जब सावन के महीने में मायके जाना हो तो एक ही चिंता रहती थी, अभी 5 मिनट बाद बेटा जरूर बोलूंगा, 5 मिनट बाद। अब देखो सभा डिस्टर्ब मत करो, तो इसको मिलवा देना मुझे और सबसे मिलके जाऊंगा, चिंता मत करो। बोलो भारत माता की। अरे मैं कोई कमलनाथ थोड़ी कि ऐसे ही भाग जाऊं, मैं तो जी जनता के लिए रहूं, मुझे और चीज से क्या लेने देना। और इसलिए जब जरूरत पड़ती थी और जरूरत पूरी नहीं होती थी तो आंखों में आंसू आते थे कि नहीं आते? अगर मायके जाना हो चिंता रहती थी, सावन के महीने में भैया के घर जा रहे हैं तो भतीजे मिलेंगे, भतीजी मिलेंगी और कहेंगी बुआ जी आई है,
हमारे लिए क्या लाई है। तो यही चिंता लगी रहती थी कि क्या करूं। पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार कहते थे कहां से ले आऊं, मेरे पास है ही नहीं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। अब ये तकलीफ मेरी बहनों मुझसे देखी नहीं जाती थी और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहना योजना बनाऊंगा। हर महीने 1000। बताओ मेरी बहनों वो योजना अच्छी है कि नहीं। और देखो एक बात ध्यान से सुनना, बहनें भी सुने और बहनों के साथ भाई भी सुने। ये कोई एहसान तुम पे नहीं किया, केवल रुपया नहीं दिया मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं दिया मेरी बहनों, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, मैंने मान दिया है, मैंने इज्जत दी है। जरा मुझे बताओ मेरी बहनों, पैसा पास में आता है, पैसा अगर बैंक में होता है तो भरोसा रहता है कि नहीं कि कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी। रहता है कि नहीं भरोसा कि पैसा तो रखें, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे। सही बात है। और पैसा जब नहीं होता तो दिल घबराता है कि जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगी, कहां हाथ फैलाऊंगी। और एक बात और है, पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सही है कि नहीं। अच्छा आज एक बात बताओ, जब से खाते में पैसा आ रहे हैं तो सास भी जरा प्रेम से बोल रही कि नहीं आजकल। अरे बोल रही कि नहीं सास भी प्रेम से। बहू के खाते में 1000 तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो बहू की भी। बोलो सही बात है कि नहीं। और साहब भी आजकल जरा ढंग से ही बोलते होंगे। पतिदेव कहते होंगे गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं पैसा। उनकी भी पूछ परख बढ़ गई होगी। बोलो सही बात है कि नहीं। तो ये केवल पैसा नहीं है, ये सम्मान है और ये तुम्हारा हक है। पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूं, हां मैंने दिए। कई लोगों ने कहा कि फ्री में बांट रहा है, बांटूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ है। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, तुमसे भी पूछना चाहता हूं, आधी आबादी बहनों की है, आधी आबादी स्त्रियों की है, आधी आबादी औरतों की है, आधी आबादी महिलाओं की है। बताओ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं। अरे महिला का भी तो हक है। ये धरती, ये जंगल, ये जमीन, ये खदाने तुम्हारा भी तो कुछ भगवान ने दिया होगा और इसलिए तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। ये पहले मुझे भी थोड़ा लग रहा था कितनी बहनें, पता है मेरी बहनें कितनी अभी लाडली बहना है 1.25 करोड़ तो पहले झटके में हो गई। बाद में फिर मैंने खोला पोर्टल तो अब हो गई 1,32,00,000। कितनी बहनें हो गई मेरी, जोर से बोलो। 1,32,00,000। और फिर भी कुछ कह रही भैया रह गए, भैया रह गए। उनको भी शामिल करूंगा, चिंता मत करो। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1000 रुपया जाते हैं तो साल भर में कितने खर्चा होंगे पता है। 15,000 करोड़ रुपया। कितने खर्चा होंगे, 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या। ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, दे सकता था क्या। कभी कांग्रेस ने दिए क्या, कभी कमलनाथ ने दिए क्या। लेकिन मैंने कहा दूंगा। और सुन लो मेरी बहना, एक बात और मैंने कही थी। मैंने कहा था कि 1000 से तो शुरू करूंगा, 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1000 से बढ़ा के 1250 और इंतजाम हो गया तो 1500 और इंतजाम हो गया तो 1750 और इंतजाम करके 2000 करूंगा। 2000 से 22,500 करूंगा। 2250 से 2500 करूंगा। 2500 से 2750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा, जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा। 3000। तब मुझे चैन मिलेगा जब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। और अभी सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे, आ गए कि नहीं खाते में।
अरे सब बहन बताओ आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1000 नहीं, अब 1000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 1250 और इसको बढ़ा के अब बहनें सुख से जी रही है, चैन से जी रही है, आराम से जी रही है। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहनों और भाइयों, जिंदगी का मिशन। मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मैं चैन से मर पाऊंगा मेरी बहनों कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहनों के लिए। और एक बात और सुनना, केवल बहन नहीं, तुम्हारे बेटा बेटी भी। लाडली बहना सेना वाले हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना हाथ उठाओ। ये लाडली बहना सेना बन रही है, ये इसीलिए बन रही है कि जितनी योजनाएं हैं सब तुमसे लागू करवाऊंगा। अकेला मैं कहां परेशान हूं, हर गांव में कहां से देखूं? तो सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और जनता के बीच में लाडली बहना सेना रहेगी जो काम करवाएगी। बोलो, करवाओगी काम बहनों के? मिलके करना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं करूंगा, मिलके अपन करेंगे। एक नया जमाना लाना है, एक नया जमाना जहां आंखों में आंसू नहीं रहे, तकलीफें दूर करके सबको सुखी से जीने का मौका मिले। और इसलिए कई योजनाएं, देखो बहनों के सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। लटकना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। मेरी बहनों, कोई परेशान करे मैं कैसे छोड़ दूंगा? मेरी बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं, आगे हमारे मेरे भांजे भांजी, देखो इनकी जिंदगी भी बदलना है। और क्या क्या कर रहा हूं मैं? बेटा बेटी और उनके माता पिता सुन ले, मामा है मुख्यमंत्री, तो इनकी पढ़ाई में बाधा थोड़ी आने दूंगा। देखो दूसरे गांव अगर 5वीं पास करके 6वीं पढ़ने बच्चों को जाना पड़े तो अभी मैंने 4,500 रुपया डाले हर बच्चे के खाते में कि वो साइकिल खरीद ले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए दूसरे गांव पढ़ने तो 4,500 डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए उनको मामा ने कंप्यूटर के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए ताकि मेरे भांजे भांजी ढंग से पढ़ सके। और अपने अपने गांव के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं मामा ने उनको स्कूटी दिलवाई है, बेटा को भी और एक बेटी को भी। और एक बात नोट कर लेना, नोट कर लेना, मामा कह रहा है अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है ये। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। तो गरीब के बेटा बेटी टुकर टुकर देखते रहते थे। माँ बाप सोचते थे कहां से पढ़ेंगे, फीस कहां से आएगी, पैसे कहां से आएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के, अमीरों के ही पढ़ेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, मामा का संकल्प कि जिन बच्चों का अपनी बुद्धि के बल पर, और वो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। क्यों बच्चों को तरसने दूं? क्यों कोई बच्चा सोचे कि काश मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं भी पढ़ लेता? काय के लिए सरकार होती है? इसलिए मामा सरकार चलाएगा
कि कोई बेटा बेटी की जिंदगी में पैसा बाधा ना बने। पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, आगे ले जाऊंगा अपने बच्चों को, एक नया जमाना बनाऊंगा। आपके साथ मिलके एक नया जमाना बनाऊंगा। गरीब बहन भाइयों, किसान बहन भाइयों, मेरे किसान भाइयों और बहनों, इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, क्या कर दिया? सीधी जिले में बड़े बड़े लोग आए और चले गए, एक डैम पूरा नहीं किया, एक बांध नहीं बनाया, विकास के काम नहीं किए। अभी केदार शुक्ला जी इतनी योजनाएं बता रहे थे, घंटों की गिना सकते थे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।